बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज चैप्टर नंबर 1 की हमारी आखिरी एक्सरसाइज है और 9th क्लास और न्यू सिलेबस 2025 एंड ऑनवर्ड। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह इससे ख़त्म करने से कंप्लीट करने से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1, इसमें एमसीक्यूज हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दी जाती हैं। पिछली किताब में भी ऐसा था और उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक किया जाता है कि ये दुरुस्त है, दुरुस्त ऑप्शन को। 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये आपके पास है √7 और ये कौन सा नंबर है ये हमें पता है, इरेशनल नंबर है। फिर याद दहानी के लिए कोई इनकम्प्लीट नंबर स्केयर हो 2, 3, 5, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट स्क्वायर कोई नंबर है उसका अंडर हो तो वो रैशनल होता है। याद आने के लिए तो 7 जो है इरेशनल है। अब इसके बाद आप चौथे पे पाई पे आ जाए। पाई जो है उसकी कीमत होती है 3.14159 और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो ये इरेशनल है। इसी तरीके से यूलर नंबर ई और इसकी कीमत है 2.71828 सो ऑन, ये नंबर भी जो है इरेशनल है। तो दोनों जो नंबर है इरेशनल नंबर्स हैं, ऑप्शन डी। इसके बाद जी हम आ जाते हैं थर्ड पे। कहते हैं इफ एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि आपको पता है देन अंडर एन जो होगा इरेशनल होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका अंडर क्या होगा, इरेशनल। ऐसे ही ने उसकी नंबर की जगह एन लिख दिया, अननोन नंबर, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर होगा कंप्लीट एज ए होल। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट जो है अंडर रूट 3 ये इरेशनल नंबर है, √5 ये इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल नंबर को अगर हम जमा करेंगे, द सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, तो वो इरेशनल ही होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद जी आप आ जाए फिफ्थ पार्ट पे। फॉर ऑल एक्स मेंबर ऑफ रियल नंबर, एक्स जो है रियल नंबर है कोई भी, और एक्स बराबर है एक्स के, तो यानी एक चीज़ है वो उसके सामने आईना रख दिया तो वही नजर आएगी, तो इसको अक्सी खसूसियत बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, छठा पार्ट देखिएगा। कहते हैं ए बी और सी ये रियल नंबर है। ए इज ग्रेटर देन बी, उर्दू में पढ़ेंगे ए बड़ा, जिस तरह ये मुंह खुला होता है वो चीज़ बड़ी होती है और जो तरफ ये कॉर्नर होता है वो छोटा होता है। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी इज कार्ड। ये देखिए, ये आपको कहते हैं ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, मिला के लिख ले, ए ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन सी, तो नतीजा क्या हो गया, ए सबसे बड़ा हुआ, सी सबसे छोटा हुआ। तो इसी तरीके से ए सबसे बड़ा जो पहला वो लिख दिया आपने, और जो आखिरी है सी लिख दिया। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है कि जो एक क्वालिटी एक में से होती हुई दूसरे के अंदर मुंतकिल हो। जैसे ये जो क्वालिटी एक और दो है और ये इसमें फाइनल क्वालिटी निकाली कि ये सबसे बड़ा छोटा है, तो ये इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि एक से दूसरे में शिफ्ट होती है, नतीजा निकलता है। अब सेवंथ पार्ट करते हैं। सेवंथ पार्ट में ये थोड़ा सा हल करेंगे उसका, जैसे जब प्रैक्टिस में है तो दबानी भी बंदा कर सकता है कि ये 2 की पावर x है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8 की पावर x और 64। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 8 होता है, साथ इसके x है और 64। ये बेसिक एक जैसी हैं तो पावर एडअप हो जाएंगी और ये आपका x और 3x 4x हो जाएगा, और ये 2 की पावर 6 होता है जी 64। तो ये पावर पावर के बराबर, क्योंकि ये बेस बेस के बराबर है और इक्वलिटी का निशान है दोनों के लिए, ठीक है। तो बेस बेस के बराबर है तो पावर पावर के बराबर होगी 6। तो एस की कीमत आ गई 6/4 और एस की कीमत 3/2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 3/2 जो कि करेक्ट आंसर है। इसके बाद आठवें पार्ट पे आ जाते हैं।
ए बी दो रियल नंबर है, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, आगे पीछे करके इसने लिखा ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है। इस प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है 75 और 27 अंडर रूट, 75 और 25 अंडर रूट, इसका आंसर इसने मांगा हुआ। ये 5 5 25 होता है, 3 था 75, 5, अगला आपके पास है 27, सॉरी 27, तो ये 3 3 3 3 टाइम, ये आपके पास 5 बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया अंडर रूट 3, और ये एक पेयर 3 का बाहर आ गया 3। अब ये इसको फर्ज कर लें, ये 5x लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, अलजेब्रे की तरह जमा कर दें, 5 और 3 को ऐड करेंगे, 8 अंडर रूट 3 आएगा। तो ये 8 अंडर रूट 3 डी ऑप्शन इसका आंसर है। अब ये प्रोडक्ट कहता है इसकी प्रोडक्ट यहीं पे हल कर लेते हैं। ये 3 का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9 और इसका 5, अंडर रूट 5 का लेंगे आप स्क्वायर तो 5 आएगा, 9 में से 5 निकाल देंगे 4, जो कि रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ए बी सी 3 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, वो कहते हैं ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना, इसको साबित करें। ये आम छोटी क्लासों में आप ब्रैकेटों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी और ए सी से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इसे जो है लेफ़्ट से एंटर हुए हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ये सी इधर से ये ए और सी हो गया, और सी से मल्टीप्लाई होगा बी सी, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों साइड बराबर होती हैं, इन वैल्यूज़ के साथ हमने साबित करना। तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड ए और बी प्लस सी, ए की कीमत 3/2 है, बी की 5/3 और 7, इनकी कीमतें मैंने दर्ज कर दी। इसका एल्सियम लेते हैं। ये 3 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एल्सियम हासिल होगा। जब दो रकमों को हम मल्टीप्लाई करके एल्सियम लेते हैं, तो ये नंबर जो है इस तरीके से, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप बोलते हैं, लेकिन इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नहीं, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 7 से 25 और 21 ऐड करेंगे 46, ये कांट छांट हो जाएगी, 3 1 द 3 5 द, तो ये 2 1 द और 2 23 द, 23/5 आ गया। अब राइट हैंड पे आ जाए, ये आप ए की कीमत लगाएं, बी की कीमत लगाएं, तो इसमें ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन इधर नहीं हो रही, कटिंग नहीं हो रही, ये 5/2 21/10। अब 2 के टेबल में 10 आता है, इसका मतलब है 10 एलसीएम होगा, 10 एलसीएम हो गया। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 25। 10 से डिवाइड करेंगे 1, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, इन दोनों को ऐड कर दें 46/10, और ये डिवाइड होगा 2 से 23 और 5, 23/5 आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम इसके एंड में लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड डैट, हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज इट इज लिख दें, या यहाँ पे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों में से एक चीज़ लिख दें, ये काफ़ी है। अब इसका सेकंड पार्ट, ये जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसी तरीके से अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए प्लस बी, इसको एडिशन करनी है, सिंपल सी है, एलसीएम 6 आएगा मल्टीप्लाई होके, और ये सिंप्लीफिकेशन के बाद 19/6 7/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 133/30। अब राइट हैंड साइड पर आ जाएं। राइट हैंड साइड में ए और सी की कीमतें, बी और सी की कीमतें दर्ज करें, तो इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन है, ये 5 5 से कैंसिल होता है, बाकी एज इट इज़, इसमें कोई कटिंग नहीं होती, 21/10। अब इसका एल्सियम लेंगे 10 के टेबल में या 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 10 नहीं है, 10 के टेबल में 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 30, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 10 इससे, और प्लस वगैरह करने के बाद हमारे पास 133/30 वही आंसर आया जो लेफ्ट हैंड साइड का था। तो हम कहेंगे उस लॉ को दोबारा लिख देंगे कि हमने वेरीफाई कर दिया, कंक्लूड डैट, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए बी सी की कीमतें दी हुई हैं, और कहता है
वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो प्रॉपर्टी या लॉ है उसका नाम लिखेगा, बाकी हमने खुद ज़बान में याद रखना है। तीन कीमतें हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मतलब मैंने बताया था कोई एसोसिएशन है उसमें एक से ज़्यादा पार्टनर है, इसे खासियत तलादम बोलते हैं। उर्दू में जो लफ्ज़ है तलादम तो इस्तेमाल नहीं होता, उल्टा एसोसिएशन का नाम जो है वो उर्दू में इस्तेमाल होता है कि फ़लाँ एसोसिएट वो कोई, इसका मतलब है पार्टनर एक से ज़्यादा है। भाई यहाँ मैथमेटिक्स में आपके तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, और ए बी सी वैसे ही लिख दिया। और ये जो आखिरी वाले दो हैं ये ऑफिस के अंदर हैं, एक बाहर है, बाहर का काम कर रहा है। इस ब्रैकेट उठा के पीछे कर लें तो कहते हैं ये सेम इफेक्ट, सेम दोनों बराबर होंगी। तो इसकी कीमतें दर्ज कर दें, जो कीमतें आपको दी हुई हैं ए बी सी की, ए बी सी की। यहाँ पे है ब्रैकेट का मतलब जो हम छोटी क्लासों में सीख के आए हैं, पहले ये काम पहले करना है भाई, ये है जमा का काम। तो अगर फ्रैक्शन हो, दो फ्रैक्शन हो, उन्हें जमा करना हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई और ये 3 इससे मल्टीप्लाई 7 से। अच्छा, अब 15 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 30 आएगा, और 137 ओवर 30। अभी साइड में इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होता है, और 19 ओवर 6 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड जो है बराबर आती हैं। आसान सवाल है और छोटी क्लासों में इस तरह के काम हम कर चुके हैं। यहाँ पे नाम के साथ कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी साबित होगी। अब अगला जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने की थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एक चीज़ ये याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी हम साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी तीन पार्टनर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों। तो ये जो ऑफिस है आखिरी दो को मिला और यहाँ पे पहले दो का सेम इफेक्ट। तो ए बी सी की कीमतें रख दें, ब्रैकेट वाला काम पहले कर लें, 5 5 से कैंसिल हो गया, 7 ओवर 3, इधर भी ब्रैकेट वाला 3 3 से कैंसिल हो गया, 5 ओवर 2, और इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ये 3 बाहर वाला इससे कैंसिल हो रहा है, 7 ओवर 2, और यहाँ पे आपके पास 5 5 से कैंसिल हो रहा है, 7 ओवर 2, दोनों साइड बराबर आ गई। तो ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी वेरीफाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, इज जीरो आ रेशनल नंबर, एक्सप्लेन। कहते हैं जीरो रेशनल नंबर है, इसे बयान करें। तो इसका आंसर लिखा है मैंने, येस जीरो इज आ रेशनल नंबर, एनी नंबर इज ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन एज क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर, यानी किसे पी ओवर क्यू शक्ल में लिख सके तो ये रैशनल नंबर होता है। व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, ये ख्याल रखना है कि ये जो क्यू है नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब ये जीरो है, इसके नीचे मैं कोई भी नंबर लिख दूंगा ये जीरो ही रहेगा, जीरो के नीचे 1 2, यानी कि इस शक्ल में लिखा जा सकता है। इस शक्ल में जो लिखा जा सके पी ओवर क्यू शक्ल में तो हम उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो चनाचे ये ज़ीरो जो है हमारा रैशनल नंबर है। अब 5वें सवाल पे चलते हैं। कहता स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, इसे खासियत सलासी बोलते हैं, खासियत सलासी। सलासी का मतलब गलबन 3 होता है, ये अरबी का लफ्ज़ है गलबन। अच्छा, इट इज़ स्टेटेड फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, दो रियल नंबर हैं उनके बारे में हम ये बयान दे सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन में एक कंडीशन दुरुस्त होगी। दो नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं ए और बी, तो ये कहता है ए उर्दू में बोलता हूँ छोटा है बी से, या ए इज़ लेस देन बी, जिस तरफ ये कॉर्नर है वो चीज़ छोटी होती है, छोटा है और ये बड़ा, या ए इज़ इक्वल टू बी, ए बी के बराबर हो सकता है, या तीसरी ऑप्शन हो सकती है ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी दो नंबर मौजूद हैं, उन दोनों में ये 3 जो खसूसियत में से एक खसूसियत पाई जाएगी, इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी या खसूसियत इसकी सलासी, खासियत सलासी। अच्छा, छठे सवाल पे आ जाते हैं। फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, इस तरह का सवाल हमने पिछले एक्सरसाइज में किया। तो हम ऐसे करते हैं, ये 4 और 5, ये 4 है और ये 5 है, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं।
और इसमें एक चीज़ फिर आपको याद कर दूँ, एक से ज़्यादा रेशनल बल्कि लातदाद रेशनल नंबर 4 और 5 के दरमियान निकाले जा सकते हैं। तो कोई बंदा मुख्तलिफ आंसर लाता है लेकिन इसके दरमियान होता है, वो भी ठीक होगा। अच्छा ये देखिएगा जी, ये हमारे पास है a+b/2। तो ए और बी की कीमत रखें और डिवाइड कर दें 9/2। ये ए बी का हमने मालूम कर लिया। अब डी लेना है। डी जो है मैंने लिख किया सी और बी के दरमियान। सी मैंने ये निकाला है। सी और बी जो है, ये सी की कीमत लिख दें 9/2 और बी की कीमत 5। ये 1/2 मैंने साइड पे लगा दिया। इसको सिंपलीफाई कर दें, आपके पास 19/4 आ जाता है। तो ये डी पॉइंट आ गया। इसी तरीके से ई भी ले सकते हैं, इसमें सी ले लें और ए ले लें। तो अगर आप चाहें ये पॉइंट भी ले सकते हैं। अच्छा इसके अलावा कोई इजाफी बात मैं आपको कर दूं, ये 4 है और ये 5 है। मैं यहाँ पे 4.1 लिख देता हूँ, ये भी रेशनल नंबर है। 4.2 लिख देता हूँ, 4.3 लिख देता हूँ, कोई भी ऐसा 4.005 लिख देता हूँ। तो ये 4 और 5 के दरमियान आएगा, ये सारे रेशनल नंबर है। तो ये तरीकाकार क्योंकि आपकी किताब में जिस तरह दिया हुआ था उस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब सिंप्लीफिकेशन के सवाल, सिंप्लीफिकेशन मैं आपको याद करा दूं फिर कि उसमें आपने खुद तलाश करना होता है कि इस सवाल में मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन करनी है, क्या करना है। और जो आंसर है वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए सवाल की निस्बत। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग पहला है अंडर के साथ दिया हुआ है, ये आपके पास इंडेक्स इसका 5 है। इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट डाल के होल पावर 1/5। अच्छा ये 1/5 इस पावर से मल्टीप्लाई होगा, इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 दा, 5 7 दा, 5 4 दा, 3 7 और 4 ये आ गया। तो ये आपका इसका आंसर है। अब ये क्यूब रूट है, इंडेक्स 3 है, तो होल पावर 1/3। अच्छा ये 27 है, ये 3 की पावर 3 होता है। इसके बाद हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 3, इसके साथ पावर मल्टीप्लाई, ये 3 पावर 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x और इसके 1/3, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। तो ये मैं यहाँ से भी कैंसिल हो सकता था, लेकिन ये आगे मैं लेके गया हूँ, ये 3 से कैंसिल हो गया। अब 3 की पावर 2x आ गया। अगर मैं इतना लूँ तो 3 की पावर 2 9 होता है, 9x। ये आंसर भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, दोनों ठीक हैं। अब सातवें का थर्ड पार्ट, ये आपके पास 6 लिखा हुआ है, 3 की पावर n+2 और 3 की पावर n नज़र आ रही है, 3 की पावर n। यहाँ पे 3 के साथ जो पावर नज़र आ रही है n नज़र आ रही है, तो इसे कॉमन ले लें। ये 6 को छोड़ दिया, 3 की पावर 2 को छोड़ दिया और 3 की पावर n है, इसे मैंने अलहदा लिख दिया। 3 की पावर n+2 है, इसे मैं 3 की अलहदा और 3 अलहदा, एक के साथ पावर n और दूसरे के साथ 2 लिख सकता हूँ। यही काम मैंने इधर किया, अलहदा अलहदा दोनों को कर दिया। नीचे 3 की पावर n है और 3 की पावर n+1, ये कॉमन ले लें। 3 की पावर n कॉमन निकल गया, 3 की पावर 1 ये बच गया। तो ये 3 की पावर n और ये कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास 6 और 3 की पावर 2 9 होता है। 3 में से एक माइनस करेंगे 2, तो 2 3 दा और 3 9 दा 27, ये आपका आंसर। अब बाकी सवाल आ गया आपके पास। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 51। फाइंड 3 इंटीजर। 3 इंटीजर जो है उनको जमा किया जाए तो 51 आता है, और ये ऑड इंटीजर है। मैं ऑड नंबर की याद दहानी आपको करवा दूँ। ये देखिएगा ऑड, आमतौर पे छोटी क्लासों में 1 3 5 यूँ हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे लिखेंगे प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस बड़ी क्लासों में जाके इस तरीके से लिखेंगे। ये ऑड का सेट है। इवन का सेट देखें, इवन जो है 0 +-2 और +-4 +-6 एंड सो ऑन। इवन में 0 होता है, ऑड में 0 नहीं होता। ये नंबर लाइन पे अगर आप इसको पॉइंट आउट करें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि यहाँ 0 क्यों है और यहाँ क्यों नहीं। तो अब ये देखिएगा
थ्री कंसेक्टिव ऑड इंटीजर है, तो मैं इसे x+1 लेता हूँ। x+0 नहीं ले सकता, अगर इवन होते तो 0 ले सकता था, यहाँ पे नहीं ले सकता। x+1, x+3। अगर आप इसके अलावा कोई और नंबर ट्राई कर लें, 3 यहाँ पे लिख दें, 5 इधर लिख दें, 7 लिख दें, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। तो हम छोटे नंबर से चल पड़े। अच्छा जी, इन तीनों को जमा करें तो कहता है 51, तीनों को जमा कर दें जी 51। तो ये सिंप्लीफाई होकर 3x+9 आ गया, ये 9 जाके उधर माइनस होगा तो 42 रह जाएगा। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो x = 14। तो x की जगह 14 लिखेंगे, एक जमा करेंगे तो ये देखें 15 हो जाएगा। फिर अगले नंबर में एक और जमा कर दें, अब दो नंबर जमा हो रहे हैं, और है ना, तो इसमें ये 17 आ जाएगा और 19 आ जाएगा। ये आपके 3 आंसर हैं। इनको वेरीफाई करेंगे, तमाम तीनों को जमा करेंगे तो आपके पास 51 आएगा भी। अब 9th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बाल। अब्दुल्ला ने 96 बाल उठाए हैं एंड प्लेस देम इनटू द 2 बास्केट्स। 2 बास्केट हैं, टोकरियाँ उसके अंदर डाल दी है। 1 बकेट, ये बकेट लिखा हुआ, थोड़ी मैं बास्केट पढ़ गया। 1 बकेट हैज़ 28 मोर balls than the other bucket. How many ball were in each bucket? तो 96 बकेट थे, उसके बाल थे उसके पास, और उसने एक बकेट में उसने फ़र्ज़ किया कि x डालने हैं, और दूसरी बकेट है उसमें 28 ज़्यादा है, तो दूसरी में x+28 डाल दें। अब कंडीशन ये बनती है कि ये एक बकेट के बॉल और ये दूसरी बकेट, दोनों को जमा करेंगे तो 96 आता है, क्योंकि टोटल 96 है। तो यहाँ पे एक्स को ऐड कर दें, 2x हो गया, और ये 28 उस तरफ ले जाएं, 68, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो ये x से 2 से कैंसिल हो गया, x बच गया, और ये 34 बाल्स हैं एक बकेट में, और इसमें 28 ऐड कर देंगे तो 62 जो बाल्स हैं वो दूसरी बकेट में होंगे जी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7/1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. ये सलमा ने पैसे जमा करवाए हैं जी, उससे पहले 2 साल जो है वो जो प्रॉफिट मिलेगा इस अमाउंट पे, वो 7 जो है, या 7 सही 1/4 या 7/1/4% मिलेगा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट उसमें जमा होकर नई अमाउंट तैयार हो जाएगी। अब उसने 5 साल के लिए दोबारा बैंक में रखे उसी में ना, अब प्रॉफिट से 8% मिलेगा। तो उसके 7 साल के बाद, यानी कि 2 साल पहले, 5 साल बाद, 7 साल बाद उसके पास कितनी अमाउंट कुल हो जाएगी। ये पी लिखा है, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं इसको। फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 3,50,000 है। ये आपके पास है 7/1/4, तो ये 7/1/4 को हम लिख सकते हैं 7 + 1/4। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.25 आ जाएगा 1 को 4 से, तो 7.25 लिख सकते हैं इसको। इसे 7.25 लिख दिया मैंने, और टी फॉर टाइम लिखा हुआ है 2 साल। प्रॉफिट आपने निकालना है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, ये रेट जो कि आपके पास 7.25 है, और टाइम 2 साल, इसके अंदर कीमतें दर्ज कर लें। इनको कैलकुलेट करें, आसानी से हो जाएगा जी। छोटी सी सिंप्लीफिकेशन मैं दिखा दूँ, ये 0 कैंसिल हो गए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.5 आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 50,750 रुपीज़। अब 2 साल के बाद सलमा के पास ये अमाउंट इकट्ठी हो गई। अब दूसरा हिस्सा शुरू हो गया, उसमें 5 साल तक अमाउंट कितनी होगी, और प्रॉफिट 8% है। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी आपके पास, कुल इन दोनों प्रॉफिट और अमाउंट को जमा कर देंगे तो ये आपके पास बनेगा 4,75,000, 4,750 सॉरी। 5 साल टाइम है और परसेंट 8 है। वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसमें कीमतें डिफरेंट ऐड हो जाएंगी।
तो न्यू प्रॉफिट जो इस पे लगेगा, ये आपके पास वो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट है वो डाल दें इसमें, 8 साल 5, इन्हें मल्टीप्लिकेशन वगैरह करें कैलकुलेटर के साथ आसानी से हो जाएगी, 1,60,300। अब ये वो प्रॉफिट है जो जो है ना, जो सेकंड प्रिंसिपल था उस अमाउंट उसमें से हमने हासिल किया। अब जो पहली अमाउंट हमारे पास थी जो मुनाफे के साथ थी, और ये दूसरी जो है अपना मुनाफा इसके अंदर ऐड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा 5,61,60 और 50 रुपये। जो काम आपका चला था 3,50,000 से, अब ये अमाउंट 7 साल बाद 5,61,60 और 50 रुपये हो गई। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर आज पहला न्यू बुक का ख़त्म हुआ, और इसमें कोई दुश्वारी पेश आए तो कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। और लेक्चर के बारे में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और इसमें कोई कमी कोताही है तो उसको ज़रूर इंडिकेट कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अल्लाह हाफिज़।